नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर असल में काम कैसे करता है? इसका राज छिपा है भारतीय संसद के सत्रों में। ये सिर्फ कोई बोरिंग प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की वो धड़कन है जो इसे जिंदा रखती हैं। तो चलिए आज इसी धड़कन को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी मशीनरी चलती कैसे है? पर्दे के पीछे होता क्या है? इसका जवाब हमें संसद के सत्रों की कार्यप्रणाली में ही मिलता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। आखिर ये संसदीय सत्र होता क्या है? इसे एक इमारत की नींव की तरह समझिए, जिस पर कानून बनाने का पूरा ढांचा टिका होता है। बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो एक सत्र वो ऑफिशियल टाइम पीरियड है जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद राष्ट्रपति के बुलावे पर एक साथ आते हैं। और उनका काम जाहिर है देश के लिए जरूरी मुद्दों पर बहस करना और कानून बनाना। और हां, इसमें एक बहुत ही जरूरी नियम है जो सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 85 से आता है। नियम यह है कि संसद की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अभी जरूरी क्यों है? ताकि सरकार की जवाबदेही बनी रहे और हमारे प्रतिनिधि नियमित रूप से देश के मुद्दों पर नजर बनाए रखें। तो ये सत्र होते कब कब हैं? क्या इसका कोई फिक्स कैलेंडर होता है? जी हां, बिल्कुल। संसद भी एक सालाना रिदम, एक लय पर काम करती है। देखिए, भारत में पारंपरिक तौर पर 3 संसदीय सत्र होते हैं। साल की शुरुआत होती है सबसे लंबे सत्र से, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें देश के बजट पर यानी पैसे कौड़ी के हिसाब पर चर्चा होती है। फिर आता है बारिश के मौसम में मानसून सत्र, और आखिर में साल के अंत में होता है छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। और हां, ये वो हिस्सा है जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये 3 शब्द हैं: स्थगन, सत्रावसान और विघटन। सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब और इनके नतीजे जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट की। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी लंबी मीटिंग के बीच में एक छोटा सा चाय कॉफी का ब्रेक हो गया। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए रुका है। पीठासीन अधिकारी बैठक को कुछ घंटों या दिनों के लिए रोक देते हैं, लेकिन ध्यान रहे सत्र चलता रहता है। अब आता है सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन। तो अगर स्थगन एक छोटा सा ब्रेक था, तो सत्रावसान को समझिए स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां। क्लास खत्म, एग्जाम खत्म, अब सीधे अगले सेमेस्टर में मिलेंगे। मतलब राष्ट्रपति के आदेश से न केवल वो बैठक बल्कि पूरा का पूरा सत्र ही समाप्त हो जाता है। और आखिर में है विघटन यानी डिसोल्यूशन। ये सबसे बड़ा स्टेप है। अगर सत्रावसान गर्मियों की छुट्टियां थीं, तो विघटन को समझिए स्कूल से ग्रेजुएशन। मतलब वो बैच ही खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के साथ होता है, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है या सरकार गिर जाती है। इसके बाद होते हैं आम चुनाव और एक नई लोकसभा बनती है। याद रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भंग नहीं होती। तो सत्रावसान और विघटन में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अंतर क्या है? इसका जवाब छिपा है बिल्स के भविष्य में। देखिए, जब सत्रावसान होता है तो जो बिल पेंडिंग है वो खत्म नहीं होते, उन्हें अगले सत्र में फिर से उठाया जा सकता है। लेकिन जब लोकसभा का विघटन होता है तो उसमें मौजूद ज्यादातर बिल समझिए एक तरह से हमेशा के लिए खत्म हो गए, वो लैप्स हो जाते हैं। नई सरकार को उन्हें फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, अब खत्म करने से पहले फटाफट कुछ और जरूरी संसदीय शब्दों पर नजर डाल लेते हैं। एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन। पहला है समन। ये राष्ट्रपति का वो ऑफिशियल बुलावा है जो सांसदों को सत्र के लिए इकट्ठा होने का आदेश देता है। फिर है गणपूर्ति या कोरम। मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए कम से कम कितने सांसद होने जरूरी हैं। जवाब है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। और आखिर में एक बड़ा दिलचस्प शब्द है लेम डक सत्र। ये उस पुरानी लोकसभा का आखिरी सत्र होता है जब नए चुनाव तो हो चुके हैं, पर नई लोकसभा ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? यही कि संसद की कार्यवाही सिर्फ भाषणों या हंगामे का नाम नहीं है। ये पूरी की पूरी एक बहुत ही सोची समझी, नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया है। समन से लेकर विघटन तक हर कदम, हर शब्द ये पक्का करता है कि हमारे लोकतंत्र का इंजन बिना रुके
और जवाबदेही के साथ चलता रहे। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि संसद के सत्र छोटे होते जा रहे हैं और उनमें कामकाज से ज्यादा हंगामा होता है। तो सवाल ये है कि इस बदलते ट्रेंड का हमारे कानूनों की क्वालिटी पर और हमारे लोकतंत्र की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।